हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इंडियन आर्मी ने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाली है फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार एंड नायब सूबेदार। ये स्पोर्ट्स की वैकेंसी रहेगी। सो बाकी कोई भी ऐसा कैंडिडेट देख रहा है जिसके पास में स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन नहीं है तो वो वीडियो को छोड़ सकता है यहीं पे, क्योंकि ये वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स कोटा वालों के लिए ही है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले पोस्ट में बता दूं, यहाँ पर हवलदार और नायब सूबेदार ये दो रैंक है जिन पर आपको डायरेक्ट एंट्री मिलेगी। ओनली अनमैरिड कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों ही अगर अनमैरिड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से गेम्स में आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तो वो है आपने कोई इंटरनेशनल, जूनियर और सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप, खेलो इंडिया गेम्स, यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इन सब में कोई पार्टिसिपेट किया है, मेडल लेकर आए हैं आप। और ये गेम्स आपके 1 अक्टूबर 2023 के बाद के होने चाहिए। लिस्ट आपको दिखाई दे रही होगी। सो ये सभी स्पोर्ट्स हैं जिनकी एथलेटिक्स है, आर्चरी है, बास्केटबॉल है, बॉक्सिंग, डाइविंग, फुटबॉल, फेंसिंग एक्सेट्रा। मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, बाकी जितने भी स्पोर्ट्स हैं वो आप देख सकते हैं। स्विमिंग, सेलिंग, शूटिंग, टाइक्वांडो, वॉलीबॉल, वुशू, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग। एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट जो है वो 15 दिसंबर को 5 PM तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आपकी किसी भी एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। डायरेक्ट एंट्री हवलदार के लिए आपका एज लिमिट 17.5 से लेकर के 25 साल तक का होना चाहिए। अगर मैं स्पेसिफिक डेट बताऊं तो 31 मार्च 2001 के बाद का और 1 अप्रैल 2008 से पहले, इन दोनों डेट के बीच में अगर आपका बर्थ डेट लाई करता है तो अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका मैट्रिक पास होना चाहिए। स्पोर्ट्स अचीवमेंट में आप मेडलिस्ट होने चाहिए एट जूनियर सीनियर लेवल बाय रिप्रेजेंटिंग स्टेट इन नेशनल चैंपियनशिप और शुड हैव रिप्रेजेंटेड कंट्री एट इंटरनेशनल लेवल। डायरेक्ट एंट्री नायब सूबेदार के लिए भी आपका एज लिमिट सेम है, स्पेसिफिक जो डेट है वो भी सेम है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर भी आपका 10th पास चाहिए है। स्पोर्ट्स अचीवमेंट में इंडिविजुअल शुड बी अ विनर ऑफ एनी मेडल इन वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन चैंपियनशिप। इन दोनों में से किसी भी चैंपियनशिप में आपका मेडल होना चाहिए। एशियन गेम्स में मेडल है तो अप्लाई कर सकते हो। CWG या वर्ल्ड कप में विनर है, मेडल है तो अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपने एशियन गेम्स में या कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 बार रिप्रेजेंट किया है इंडिया को तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ओलंपिक्स में अगर रिप्रेजेंट किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। वोमेन के लिए भी सारी चीज़ें सेम है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, मेडल एक्सेट्रा सब कुछ सेम है। मैरिटल स्टेटस दोनों का ही अनमैरिड होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड देखें तो सबसे पहले मैं हाइट बता रही हूँ। वेस्टर्न हिमालयन रीजन के जो कैंडिडेट हैं उनकी 163 सेंटीमीटर हाइट, ईस्टर्न हिमालयस की 160, वेस्टर्न प्लेन की 170, ईस्टर्न प्लेन्स की 169, सेंट्रल प्लेन्स की 168, साउदर्न प्लेन की 166, गोरखास की 157, लद्दाखीज की 157। वेट आपका अकॉर्डिंग टू हाइट होना चाहिए। चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन यहाँ पर रिक्वायर्ड है। जैसे आपकी जो चेस्ट है अगर वो नॉर्मल 79 है तो एक्सपेंशन के साथ में आपका 84 होना चाहिए। रनिंग देखें, मेल के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग आपको करनी है 5 मिनट 45 सेकंड में। 9 फीट का डिच है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। जिग जैग बैलेंस है, ये भी क्वालिफाइंग है। फीमेल्स के लिए हाइट 162 सेंटीमीटर रिक्वायर है। वेट आपका अकॉर्डिंग टू द हाइट होना चाहिए। 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी, 8 मिनट आपको मिलेंगे। 10 फीट का लॉन्ग जंप रहेगा जो कि क्वालिफाइंग है। 3 फीट का हाई जंप रहेगा, ये भी क्वालिफाइंग है। सिलेक्शन प्रोसेस देखें तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन सेंड करना है। उसके बाद में आपको आपकी स्पोर्ट्स अचीवमेंट के बेस पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। देन आपको ईमेल के थ्रू डेट, टाइम और प्लेस बता दिया जाएगा सिलेक्शन ट्रायल्स के लिए। उसके बाद में आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और मार्कशीट के साथ में सिलेक्शन ट्रायल के लिए जाना है और आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप सभी राउंड्स क्वालिफाई कर देते हैं देन आपका मेडिकल एग्जाम रहेगा, देन आपका लास्ट में फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसके लास्ट पेज पे मिलेगा। वो पेज आपने जीरोक्स कराना है, उस पर सारी डिटेल आपने पेन से फिल करनी है। देन आपको डिस्क्रिप्शन में एड्रेस मिलेगा जहाँ पर आपको ये फॉर्म सेंड करना है, वहाँ पर आपको ये ऑफलाइन फॉर्म सेंड कर देना है बिफोर 15 दिसंबर। सो ऐसा ये फॉर्म है। यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, आधार कार्ड नंबर, फादर नेम, परमानेंट एड्रेस, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, एजुकेशनल, मैरिटल स्टेटस, सारी डिटेल्स आपसे पूछी गई हैं। लास्ट में आपके सिग्नेचर, पेरेंट्स के सिग्नेचर एक्सेट्रा
सो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन था। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच वीडियोस। जय हिंद।